गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिवीजन 1 to 3 चैप्टर 1st to 3rd कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज समझ में आ रहा होगा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4th सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमारा चैप्टर 4th का नेम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मटेरियल्स मीन्स पदार्थ और मेटल्स मीन्स धातुएं। मटेरियल क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, सामग्रियाँ होती है। तरीके से मेटल्स क्या होती है? धातुएं होती है, जो क्या होती है? चमकदार भी होती है। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किस तरीके से मेटल्स, एक ही तरीके का मेटल होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के मेटल्स होते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? उनके अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड्स, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, क्लास 6। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन डिफाइन करूँगी, इंट्रोडक्शन रिवाइज कराऊंगी। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो एक या एक से अधिक मटेरियल से बने हुए हैं, में एक या एक से अधिक सामग्रियों से बने हुए हैं। क्या बताया मैंने अभी? ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो एक मटेरियल से नहीं, वो तो एक मटेरियल या वन और मोर, एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। मेटल्स, मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, जो अलग अलग तरीके की होती हैं। मेटल्स कहते किसे हैं? मेटल आर मटेरियल विच आर ओबेक्यू, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके क्या होते हैं? वो गुड होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स मीन्स धातुएं होती हैं, तो कौन कौन से? तो लस्ट्रस भी होती हैं, चमकदार भी होती हैं, ओपेक्यू भी होती हैं, ट्रांसपेरेंट भी होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मटेरियल्स की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? हार्डनेस, कठोर, रफ, खुरदरा, स्मूथ, चिकना एंड लस्टर। एंड क्या है? लस्टर। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? बहुत तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे कितनी पढ़ेंगे? हार्डनेस, रफ, स्मूथ एंड लस्टर। हार्डनेस, मैं आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगी। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है? हार्ड मीन्स कठोर। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है बेटा? कठोर। वह सब्सटेंस है, वो मटेरियल जो कठोर होता है, जो दृढ़ होता है, कठोर होता है, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके, जिसको क्या इजीली ब्रेक, प्रॉपरली तरीके से मतलब आसानी से तोड़ा ना जा सके, वो क्या कहलाता है? हार्ड, मतलब कठोर। हार्डनेस, किसी चीज़ की जो कठोरता होती है वो क्या कहलाती है? उसकी हार्डनेस। जैसे कि एज लाइक टेबल, मैंने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया? टेबल का। टेबल क्या होता है? कठोर होता है। वुड का जो टेबल होता है कैसा होता है? कठोर होता है। उसको हम पुश करेंगे तो पुश नहीं होता। क्यों? हम उसको तोड़ना चाहें तो वो भी नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से हार्ड है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि है जिसकी प्रॉपर्टी वो कैसी है? हार्ड है। जिसको पुश करने पे वो आसानी से ना टूटे, ब्रेक करने पे ना टूटे, वो क्या कहलाता है? हार्डनेस कहलाता है। क्लियर? सेकेंड, रफ। रफ का मीन्स क्या होता है? खुरदरा। रफ का मीन्स क्या होता है? खुरदरा। हम देखते हैं कुछ दीवारें भी खुरदरी होती हैं, कुछ फर्श जो होते हैं वो भी कैसे? तो खुरदरे टाइप के होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या? एक तरीके से खुरदरा है, स्मूथ, चिकना, जिस पे फिसल जाते हैं,
कभी कभी हम देखते हैं टाइल्स वगैरह हमारी होती है बहुत ही स्मूथ होती हैं, अगर उस पर पानी गिर जाता है तो हम फिसल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्मूथ है। किसका एग्जाम्पल है टाइल्स का? स्मूथ। स्मूथ का मीन्स होता है बहुत ही चिकना। नेक्स्ट लस्टर। नेक्स्ट क्या है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज? लस्टर। लस्टर का चमकदार। लस्टर कैसी होती है? चमकदार। उसकी प्रॉपर्टीज क्या? चमकदार। ऐसे जैसे कि मेटल्स, धातुएं क्या होती है? चमकदार होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या? जो साइन करती है चीज, जो चीज़ क्या करती है, जो सब्सटेंस साइन करता है वो क्या कहलाता है? लस्टर कहलाता है। हम देखते हैं बल्ब, बल्ब में जब हम लाइट ऑन करते हैं तो साइन करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? चमकदार है। इसके एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? मेटल्स या फिर बल्ब। क्लियर? मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट, हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। क्या बताया मैंने अभी आपको? हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। सेकंड, मेटल्स जो होती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, वो भी अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। कुछ धातुएं चमकदार होती हैं और कुछ अलग अलग तरीके की होती हैं। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? लस्टर, चमकना, हार्डनेस, कठोर, जो पुश करने पे मतलब जो इजीली से ब्रेक डाउन ना हो, आसानी से टूट ना सके, वो क्या कहलाता है? हार्डनेस। थर्ड, रफ, जो खुरदरी सतह होती है वो क्या कहलाता है? अनइवन सरफेस। रफ का क्या कहेंगे हम? अनइवन सरफेस, जिसकी समतल सतह ना हो, जिसकी समान सतह ना हो, वो क्या कहलाता है? रफ। स्मूथ, चिकना, लस्टर का मीन्स होता है चमकना। क्लियर? फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था मेटल्स, बताया था ना? किसके बारे में बताया था? मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। जो कौन कौन सी होती हैं? ओपेक्यू, लस्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीट सिटी। और मटेरियल क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मटेरियल। वह पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो स्पेस होता है, मतलब कब्जा करने वाली होती है, वो क्या कहलाता है? मेटल्स। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब कि मटेरियल भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्यू। कितने टाइप्स के मैंने आपको बताया यहाँ पे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट, ओपेक्यू। फर्स्ट क्या बता रही मैं आपको यहाँ पे? ओपेक्यू। सेकंड, ट्रांसल्यूसेंट। सेकंड क्या बता रही मैं आपको? ट्रांसल्यूसेंट। एंड थर्ड, ट्रांसपेरेंट। थर्ड मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट, ओपेक्यू। मैं आपको फर्स्ट डिफाइन करूँगी यहाँ पे। ओपेक्यू क्या होता है? ओपेक्यू वह मटेरियल या वह सब्सटेंस जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू कहलाता है। ओपेक्यू क्या होता है? अपारदर्शी, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू कहलाता है। सेकंड, ट्रांसल्यूसेंट। सेकंड क्या है बेटा यहाँ पे? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? जिसमें से हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन क्लियरली तरीके से नहीं देख सकते। आर पार तो देख सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से साफ नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। एंड नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट। हमको नेम से फाइंड आउट। ट्रांसपेरेंट मीन्स अपारदर्शी, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं? आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। एज लाइक ग्लास, हम स्पेक्स का जो ग्लास होता है उसे हम देखते हैं ना, आर पार देख सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट का। ओपेक्यू क्या होता है? जिसमें से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हम कम देख सकते हैं, आर पार तो देख सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से साफ नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। एंड ट्रांसपेरेंट, जिसको हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आता है जिसमें से हम कैन बी सीन क्लियरली। ट्रांसपेरेंट का मैंने क्या बताया बेटा?
कैन बी सीन क्लियरली, इसमें कैन नॉट बी सीन क्लियरली, इसमें हम देख ही नहीं सकते हैं। इसमें तो क्या करते हैं, हम आर पार नहीं देख सकते हैं। इसमें तो क्या आ गया, इसमें तो कैन नॉट बी सीन क्लियरली, लेकिन इसमें तो हम देख ही नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हमने क्या पढ़े, 3 टाइप्स के पढ़े, कौन कौन से, ओपेक्यू, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू में देखिए कैन नॉट सीन, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, देख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से साफ नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कैन बी सीन क्लियर, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। इसमें से हमसे क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है एग्जामिनर, डिफरेंस बिटवीन ओपेक्यू, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। क्या कह सकते, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू क्या होता है, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ओपेक्यू। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से कैन नॉट बी सीन क्लियरली, प्रॉपर तरीके से साफ नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलूसेंट। एंड थर्ड ट्रांसपेरेंट क्या कहलाता है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आर पार देख सकते, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो एक से अधिक मटेरियल से बने होते हैं। सेकंड, मटेरियल के, मेटल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट, हार्डनेस, कठोरता, खुरदरा, स्मूथ, चिकना एंड लस्टर, चमकदार। थर्ड पढ़ा मैंने यहाँ पे बताया 3 टाइप्स के होते हैं मेटल्स भी, मटेरियल भी, कौन कौन से, ओपेक्यू, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ओपेक्यू कहलाता है। ट्रांसलूसेंट जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन कैन नॉट बी सीन क्लियर, प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। एंड ट्रांसपेरेंट जिसमें से हम प्रॉपर तरीके से आर पार देख सकते, वो क्या कहता है, ट्रांसपेरेंट। इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, कीवर्ड्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट, हार्ड। कीवर्ड क्या है हमारा, फर्स्ट यहाँ पे हार्ड। हार्ड का मैंने अभी बताया आपको, कठोर। हार्ड का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, कठोर। वह सब्सटेंस जो रिजिड, कठोर हो, दृढ़ हो और जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है। जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है। हार्ड का क्या है, जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, नॉट इजी टू ब्रेक। जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है। हार्ड समझ में आया। हार्ड क्या होता है, वह सब्सटेंस जो कठोर होता है, दृढ़ होता है, जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है। सेकंड, इनसोल्यूबल। सेकंड क्या है हमारा कीवर्ड यहाँ पे, इनसोल्यूबल। यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल। क्या पढ़ा है मैंने आपको बताया, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब है सब्सटेंस जिसको घोलने पर व प्रॉपर तरीके डिजोल्व करने पर वो डिजोल्व ना हो, वो क्या कहलाता है, इनसोल्यूबल। एंड सोल्यूबल होता है वह सब्सटेंस जिसको डिजोल्व करने पर प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाए, मतलब घुल जाए, वो क्या कहलाता है, सोल्यूबल कहलाता है। तो कितने टाइप्स के बताए मैंने आपको, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इनसोल्यूबल और सेकंड सोल्यूबल। यहाँ पे क्या बताया, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल। इनसोल्यूबल क्या होता है, वह सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर वह ना घुले, वो क्या कहलाता है, इनसोल्यूबल। जैसे चॉक का पाउडर है, उसको अगर आप पानी में घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा, डिजोल्व नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वह सब्सटेंस जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिजोल्व कर सकते हैं पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाता है, सोल्यूबल कहलाता है। एग्जाम्पल, शुगर। वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हो तो डिजोल्व हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सोल्यूबल का एग्जाम्पल है। इनसोल्यूबल समझ में आया। इनसोल्यूबल क्या है, सब्सटेंस जिसको डिजोल्व करने पर, घोलने पर वो प्रॉपर तरीके से ना घुले, आसानी से ना घुले, वो क्या कहलाता है, इनसोल्यूबल कहलाता है। थर्ड, लस्टर। थर्ड का मीन्स क्या होता है, लस्टर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, शाइन करना।
लस्टर का मीन्स क्या होता है? शाइन करना। लस्टर का मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे शाइन करना, चमकना, वो क्या कहलाता है? लस्टर। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? फोर्थ कीवर्ड क्या है हमारे यहाँ पे? मटेरियल। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल वह होता है जो किसी चीज का कब्जा करने वाली, मतलब जो स्पेस स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। जो किसी स्थान को घेरती है वो क्या कहलाता है? मटेरियल। नेक्स्ट, मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? धातु। मैंने आपको बताया था ना इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, लस्टर्स, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं? क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या होती है? गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी में धातुएं क्या होती हैं? आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। तो समझ में आया? मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से आर पार हो सकती है, पास हो सकती है, वो क्या कहलाता है? मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ओपेक्यू। नेक्स्ट क्या है? ओपेक्यू। मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ओपेक्यू क्या होता है? वह सब्सटेंस जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन, जिसमें से हम प्रॉपर तरीके से सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू कहलाता है। ओपेक्यू समझ में आया? मैंने आपको बताया था ओपेक्यू क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच कैन नॉट सीन, हम उसको प्रॉपर तरीके से सीन नहीं कर सकते। क्या बताया मैंने आपको? कैन नॉट सीन। जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू कहलाता है। नेक्स्ट, रफ। रफ का मीन्स मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टीज क्या बताई थी? खुरदरा, जिसकी सरफेस कैसी होती है? अनइवन होती है, मतलब समान नहीं होती, वो क्या कहलाता है? रफ कहलाता है। रफ का मीन्स क्या होता है? खुरदरा, जिसकी सरफेस अनइवन होती है, जिसकी सरफेस कैसी होती है? अनइवन होती है, वो क्या कहलाता है? रफ। असमान सतह क्या कहलाती है? रफ। क्लियर? हार्ड से लेके आपको रफ तक समझ में आए कीवर्ड्स? वापिस से रिपीट कर देती हूँ। हार्ड, हार्ड का मीन्स होता है कठोर, वह सब्सटेंस जो कठोर होता है, दृढ़ होता है, जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? हार्ड। इनसॉल्युबल, वह सब्सटेंस जिसको सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से ना डिजोल्व हो, मतलब आसानी से ना घुले, वो क्या कहलाता है? इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल देते मैंने आपको, चॉक पाउडर। नेक्स्ट, लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है शाइन करना, चमकना, वो क्या कहलाता है? लस्टर। नेक्स्ट, मटेरियल। वह मटेरियल जो किसी स्पेस में स्थान घेरती हो, मतलब किसी चीज का स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाता है? मटेरियल। नेक्स्ट, मेटल्स। मेटल्स का मीन्स होता है धातुएं, जो कैसी होती हैं? लस्टर्स होती है, चमकदार होती है, जो कैसी होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अच्छी चालक होती है किसकी? बिजली की। क्यों? क्योंकि वो आसानी से उसमें बिजली को आर पार होने देती है, मतलब पास होने देती है, वो क्या कहलाता है? मेटल्स। नेक्स्ट, ओपेक्यू। मैंने आपको बताया जिसमें से हम कैन नॉट सीन, जिसमें से हम प्रॉपर तरीके से सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आर पार, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू। नेक्स्ट, रफ। खुरदरा, जिसकी सरफेस कैसी होती है? अनइवन, जिसकी सरफेस कैसी होती है बेटा? अनइवन, वो क्या कहलाता है? रफ। नेक्स्ट, सॉल्युबल। मैंने आपको अभी क्लियर किया था, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल, जिसमें से सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने पर वो आसानी से घुल जाए, वो क्या कहलाता है? सॉल्युबल। सॉल्युबल के वह सब्सटेंस जिसमें से पदार्थ सॉल्यूशन में आसानी से घुल जाता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्युबल कहलाता है। नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट के कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपरली तरीके से साफ नहीं देख सकते आर पार, जिसमें से हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। एंड नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कहलाता है। वापिस से रिपीट करती हूँ कीवर्ड, हार्ड। हार्ड क्या होता है? कठोर, वह सब्सटेंस जिसको पुश करने में हमको कठिनाई महसूस होती है, मतलब डिफिकल्टी महसूस होती है, जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है? हार्ड कहलाता है। सेकेंड, इनसॉल्युबल, वह सब्सटेंस जो आसानी से ना घुले, वो क्या कहलाता है? इनसॉल्युबल। नेक्स्ट क्या है हमारा कीवर्ड?
लस्टर, जिसका मीन्स क्या होता है, शाइन करना, चमकना। नेक्स्ट मटेरियल, जो कोई स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, मटेरियल। मेटल्स धातुएं जो कैसी होती है, चमकदार होती है। कैसी होती है बेटा, लस्टर्स होती हैं। और लस्टर्स होने के बाद उनमें गुड कंडक्टर, मतलब गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर, उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है प्रॉपर तरीके से, वो क्या कहलाता है, मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट ओपेक्यू। ओपेक्यू का मीन्स होता है जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, जिसमें से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहते हैं, ओपेक्यू। एग्जाम्पल मैं आपको वॉल का देती हूँ, दीवार का हम देखते तो आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ओपेक्यू। नेक्स्ट रफ, जिसकी सरफेस कैसी होती है, अनइवन होती है, जिसकी सरफेस सतह कैसी होती है, असमान होती है, वो क्या कहलाता है, रफ मीन्स खुरदरा। नेक्स्ट सोल्यूबल, वह सब्सटेंस जो प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाए, घुल जाए, वो क्या कहलाता है, सोल्यूबल कहलाता है। नेक्स्ट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या है, जिसमें से हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर तरीके से नहीं देख सकते, साफ तरीके से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट। एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कीवर्ड रिवाइज किया। मैंने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स बताए, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक्यू। ये दो और वर्ड्स बता रही हूँ, कंडक्टर और इंसुलेटर। रिपीट कर रही हूँ एक बार, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, मतलब जो बिजली के बहुत अच्छे चालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको मेटल्स, और इंसुलेटर का एग्जांपल दे रही हूँ वुड। वुड में प्रॉपरली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो तो क्या है, कंडक्टर है, और वुड क्या है, इंसुलेटर। और यहाँ पे क्या कीवर्ड पढ़ा हमने, ओपेक्यू क्या होता है, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, एज एग्जाम्पल वॉल। ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर तरीके से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट। एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम आसानी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं आर पर, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। आज की हमारी क्लास में हमने चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किया। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू।